दोस्तों, साल 2024 नेपाल के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। इस साल ने नेपाल के लोगों के जीवन में एक गहरा घाव छोड़ दिया। बाढ़ और भूस्खलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बहुत तेज बारिश ने प्रकृति का गुस्सा दिखा दिया। लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही, जिससे नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। नेपाल में बहुत बड़ी बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएं हुई। इन घटनाओं ने न केवल लोगों के घरों को नष्ट कर दिया, बल्कि उनकी आजीविका को भी बुरी तरह प्रभावित किया। पहाड़ों में नदियां इतनी उफान पर आ गईं कि देखते ही देखते गांव पानी में डूब गए। कई गांवों के लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने को मजबूर हो गए। भूस्खलन ने सड़कों और पुलों को तोड़ दिया, जिससे आना जाना बंद हो गया। कई महत्वपूर्ण मार्ग अवरुद्ध हो गए, जिससे राहत कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हुई। ये प्राकृतिक आपदा नेपाल के लिए बहुत बड़ा दुख लेकर आई। हजारों लोग बेघर हो गए और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। राहत और बचाव कार्यों में जुटी टीमों ने दिन रात मेहनत की। सेना, पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सरकार और गैर सरकारी संगठनों ने मिलकर राहत शिविरों की स्थापना की, जहां प्रभावित लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। धीरे धीरे पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। लोगों ने एक दूसरे का साथ देकर अपने घरों को फिर से बसाने की कोशिश की। इस कठिन समय में नेपाल के लोगों ने अपनी अदम्य साहस और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने एकजुट होकर इस आपदा का सामना किया और एक नई शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी नेपाल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। कई देशों और संगठनों ने आर्थिक और मानवीय सहायता प्रदान की। इस आपदा ने नेपाल को भविष्य के लिए तैयार रहने का सबक भी सिखाया। अब सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर आपदा प्रबंधन और संरचना को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के लोगों की दृढ़ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों न हो, वे हमेशा उठ खड़े होंगे और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ेंगे। बाढ़ और भूस्खलन ने नेपाल में तबाही मचा दी। हजारों घर गिर गए, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। पीने का पानी, खाना और दवाइयां मिलना मुश्किल हो गया। फोन और इंटरनेट बंद हो गया, जिससे लोगों से बात करना भी मुश्किल हो गया। कई जगहों पर बीमारियां फैलने लगीं, जिससे हालात और भी खराब हो गए। नेपाल की इस मुसीबत में भारत ने एक अच्छे पड़ोसी की तरह मदद की। जब नेपाल में बाढ़ आई, तो भारत ने तुरंत सहायता भेजी। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई और भारतीय बचाव दल ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की। भारत ने सबसे पहले जरूरी सामान और बचाव दल नेपाल भेजे। भारतीय बचाव दल ने ट्रकों से राहत सामग्री उतारी और बाढ़ प्रभावित नेपाल में सहायता पैकेज वितरित किए। यह एक त्वरित और संगठित प्रयास था, जिससे नेपाल को तुरंत राहत मिली। खाना, पानी, दवाइयां, तिरपाल जैसी चीजें भेजी गईं। राहत कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों को भोजन और पानी वितरित किया और चिकित्सा आपूर्ति भी प्रदान की। इन आवश्यक वस्तुओं ने बाढ़ पीड़ितों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सेना के जवानों ने लोगों को बचाने और उनकी मदद करने में बहुत मेहनत की। भारतीय सेना के जवानों ने बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी मेहनत और समर्पण ने कई लोगों की जान बचाई। भारत के अलावा दूसरे देशों और संस्थाओं ने भी नेपाल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी नेपाल की इस कठिन घड़ी में सहायता की। विभिन्न देशों और संगठनों ने राहत सामग्री भेजी और अपने स्वयंसेवकों को नेपाल में राहत कार्यों में शामिल किया। इस सहयोग ने नेपाल को बाढ़ से उबरने में महत्वपूर्ण मदद की। इस आपदा के समय में भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मिलकर काम किया। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय राहत कार्यकर्ताओं ने मिलकर नेपाल में राहत कार्यों को अंजाम दिया। विभिन्न देशों के समन्वित प्रयासों ने नेपाल को इस आपदा से उबरने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ऊपर उड़ान भरी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सहायता विमान नेपाल में उतरे। यह दृश्य दिखाता है कि कैसे विभिन्न देशों ने मिलकर नेपाल की मदद की। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा टीमों ने बाढ़ पीड़ितों का इलाज किया।
संयुक्त प्रयासों से बाढ़ पीड़ितों के लिए अस्थायी आश्रय स्थापित किए गए। यह सहयोग और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने बाढ़ पीड़ितों को कंबल और कपड़े वितरित किए। नेपाल में समन्वित राहत प्रयासों ने बाढ़ पीड़ितों को आवश्यक सहायता प्रदान की। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण किया। नेपाल में दीर्घकालिक पुनर्वास प्रयासों ने बाढ़ पीड़ितों को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने राहत प्रयासों पर चर्चा की। नेपाल के लिए सहायता समन्वयित करने के लिए कूटनीतिक बैठकें आयोजित की गईं। यह दिखाता है कि कैसे विभिन्न देशों ने मिलकर नेपाल की मदद की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। सहायता प्राप्त करते हुए बाढ़ पीड़ितों के मुस्कुराते चेहरे, आपदा के सामने आशा और धैर्य का प्रतीक। ये दिखाता है कि कैसे सहयोग और समर्थन ने नेपाल को इस कठिन समय में मजबूती दी। नेपाल में आई ये आपदा हमें याद दिलाती है कि जलवायु परिवर्तन कितना खतरनाक है। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि हमें अपने पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार होना होगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में बहुत बदलाव आ रहे हैं और ये बदलाव हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहे हैं। तापमान में वृद्धि, बेमौसम बारिश और सूखे जैसी घटनाएं अब आम हो गई हैं, जिससे बहुत तेज बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाएं भी आज रही हैं। इन घटनाओं से न केवल जान माल का नुकसान हो रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर भी गहरा असर पड़ रहा है। ये एक चेतावनी है कि हमें जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेना होगा। अगर हम अभी कदम नहीं उठाते, तो भविष्य में इसके परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा और सतत विकास की दिशा में काम करना होगा, और इसके बुरे असर को कम करने के लिए कदम उठाने होंगे। हमें न केवल सरकार और संगठनों से, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास करने होंगे। छोटे छोटे कदम जैसे ऊर्जा की बचत, पानी का संरक्षण और वृक्षारोपण बड़े बदलाव ला सकते हैं। सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम और शैक्षिक अभियानों के माध्यम से हम लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए की जा रही पहलों को समर्थन देना भी महत्वपूर्ण है। हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना होगा, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि दीर्घकालिक रूप से आर्थिक रूप से भी लाभदायक हैं। कृषि में भी सतत प्रथाओं को अपनाना होगा। जैविक खेती और पर्यावरण के अनुकूल खेती तकनीकों का उपयोग करके हम न केवल अपनी भूमि की उर्वरता को बनाए रख सकते हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम कर सकते हैं। सरकारों को भी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सख्त नीतियां बनानी होंगी और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करना होगा। वैश्विक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों में सक्रिय भागीदारी से ही हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि हम यह सब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कर रहे हैं। अगर हम आज सही कदम उठाते हैं, तो हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य दे सकते हैं। इस आपदा ने हमें यह भी सिखाया है कि हम एकजुट होकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सामुदायिक एकता और सहयोग से हम न केवल इस संकट से उबर सकते हैं, बल्कि एक मजबूत और स्थिर समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक हरित और सतत नेपाल का निर्माण करें, जहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा कम हो और हम सभी एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी सकें। नेपाल में हुई तेज बारिश का असर भारत के कुछ राज्यों पर भी पड़ा। नेपाल से निकलने वाली नदियों में पानी बढ़ने से बिहार में बाढ़ आ गई, जिससे कई जिले पानी में डूब गए। हिमाचल प्रदेश में भी भूस्खलन हुआ, जिससे सड़कें बंद हो गईं और लोगों को बहुत परेशानी हुई। बाढ़ और भूस्खलन के बाद नेपाल सरकार ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए। मुसीबत में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। खाने पीने की चीजें, पानी, दवाइयां और रहने की जगह दी गई। सेना, पुलिस और कुछ लोग अपनी मर्जी से लोगों की मदद करने में जुट गए। बाढ़ और भूस्खलन से नेपाल को बहुत नुकसान हुआ है। सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों जैसी जगहों को फिर से बनाने की जरूरत है। इसके लिए बहुत सारे पैसों और सामानों की जरूरत होगी। नेपाल सरकार के साथ साथ दूसरे देशों को भी इस काम में मदद करनी होगी।